नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से बड़ी खबर से। तमाड़ इलाके में एक युवक की हत्या की खबर सामने आई है। नरबली के नाम पर की गई है युवक की हत्या। तो ये रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तमाड़ इलाके में एक युवक की हत्या की खबर है। नरबली के नाम पर युवक की हत्या की गई है। हिरासत में आरोपी लिया गया है और आरोपी के पास से चाकू भी बरामद कर ली गई है। घटना को लेकर इलाके में आक्रोश है ग्रामीणों में। 35 साल के व्यक्ति की दी गई नरबली। सुबह से ही आरोपी बलि चढ़ाने के लिए तलाश कर रहा था शिकार। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश, बताइए क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी रंजना, बता दें कि जो जानकारी तक सामने आई है उसके अनुसार जो मृतक है वो जंगल में दातून काटने गया हुआ था। उसी दरमियान उसी गांव का जो करुण महतो नामक आरोपी है, जिसे फिलहाल डिटेन भी किया गया है पुलिस के द्वारा, उसने उसी की दावली से काटकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि जो अब तक जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार ग्रामीणों ने पुलिस को ये जानकारी दी पूछताछ के क्रम में कि ये सुबह से ही करुण महतो जो है वो बलि देने की बात कह रहा था और उसके बाद उसने इस घटना को कारित किया है। हालांकि इस पूरे मामले में देखा जाए तो जो बलि के लिए तमाम जो पूजा या अनुष्ठान किए जाते हैं बलि देने से पहले, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये भी अपने आप में थोड़ा संदेहास्पद है। वहीं जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो आरोपी है जिसे डिटेन किया गया है वो मानसिक रूप से भी थोड़ा अवसाद में है। तो इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा रही है। पुलिस कहना है कि पूरे मामले की अभी पड़ताल कर रही है और प्राथमिक जो जानकारी आ रही है छनकर, उसमें नरबली की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इसे लेकर पुलिस जो है वो आगे बढ़ती है और जांच के क्रम में क्या कुछ सामने आता है। जी वाकई ओम प्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो देखिए, पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है और तमाम पहलुओं पर छानबीन जारी है। आपको बता दें कि तमाड़ इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई और नरबली के नाम पर युवक की हत्या की गई। आपको बता दें कि हिरासत में आरोपी है और आरोपी के पास से चाकू भी बरामद कर ली गई है और घटना को लेकर इलाके के ग्रामीणों में आक्रोश है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीसीएल के पीपरवार कोयला खदान का निरीक्षण किया। हेलीकॉप्टर से पीपरवार पहुंचने के बाद वे अशोका कोयला खदान देखने गए और सीसीएल अधिकारियों से कोयला उत्पादन बढ़ाने संबंधी मामलों की जानकारी ली। उनके साथ कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साथ सीसीएल सीएमडी भी मौजूद थे। कोयला मंत्री ने कहा कि इंपोर्ट कोयला बंद होने और अधिक बारिश होने के कारण देश में कोयले की कमी कुछ दिनों के लिए हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। अब हम लोग 2 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने लगे हैं। बंद होने के कारण बेसिकली इंपोर्ट जो 22% तक इंपोर्ट होता था वो बंद होने के कारण और ज़्यादा बारिश के कारण बीच में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन कल से हम 2 मिलियन कर रहे हैं। थर्मल को पावर के लिए जो चाहिए कोल सप्लाई करने के लिए हम सब मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं। और 19 नवंबर को रांची में होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर तमाम दुविधा खत्म हो गई है। होटल रेडिसन ब्लू ने बीसीसीआई के डिमांड के अनुसार सभी कमरे उपलब्ध करा दिए हैं। न्यूज 18 पर आज आपको होटल के वो एक्सक्लूसिव कमरे दिखाने जा रहे हैं जहां भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रुकेंगे। 19 नवंबर को राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में एक बार फिर क्रिकेट का शोर सुनाई देगा। मैच को लेकर होटल की बुकिंग में आ रही तमाम समस्याएं अब खत्म हो चुकी हैं। बीसीसीआई ने करीब 90 कमरों की डिमांड होटल रेडिसन ब्लू से की है, जिसे प्रबंधन की ओर से उपलब्ध करा दिया गया है। ये हमारा स्वीट रूम है जी। हमारे टोटल अभी चार कैटेगरी हैं, सुपीरियर, बिजनेस क्लास और स्वीट, और खिलाड़ियों और ऑफिशियल के लिए व्यवस्था इन्हीं कमरों में की जाती है। देखिए, ये लिविंग रूम का व्यू है कि आप यहाँ से शहर का एक नज़ारा भी ले सकते हैं और बिल्कुल आपको होटल की जो यहाँ पर नीचे में जो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा एक स्विमिंग पूल है, बेहद खूबसूरत। यहाँ पर खिलाड़ी आएंगे तो जाहिर है कि ड्राइव यहाँ पर लेंगे स्विमिंग पूल में। और यहाँ खासियत ज़रा बताएंगे दिवेश जी।
यहाँ से आपको पूरा शहर का एक बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है और हमारे सारे रूम्स ऊपर से 7 फ्लोर है, जो सारे रूम्स हैं उसमें आपको पूल व्यू और सिटी व्यू एक बहुत अच्छा नज़र आएगा आपको। बेडरूम हो गया जी, और ये हमारा वॉशरूम है जी, स्वीट रूम का। बेडरूम में भी व्यू है इधर जी, और देख रहे हैं कि हर कमरे से व्यू है यहाँ पर कि खिलाड़ी जैसे आएंगे तो यहाँ से भी जो है शहर का एक नज़ारा, बाकायदा यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और लगता है कि हर कमरे में खिलाड़ी जो है आपस में अगर मंत्रणा भी करना चाहें, अन्य खिलाड़ियों के साथ मीटिंग भी करना चाहें दिवेश जी, तो पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। आपको स्पेशल बताना चाहूँगा कि इस रूम से जी जब भी क्रिकेट होता है स्टेडियम में जी और क्रिकेट में जब फ्लड लाइट्स ऑन होती है जी जी, तो इस कमरे से अब व्यू नज़र आता है वो स्टेडियम का। 18 नवंबर को भारतीय टीम रांची पहुंचेगी, जबकि टीम के पहुंचने के 5 दिन पहले से ही रेडिसन ब्लू को बायो बबल में तब्दील कर दिया जाएगा। खासकर होटल के जिस कॉरिडोर से खिलाड़ी गुजरेंगे, जहां खिलाड़ी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेंगे, उन तमाम हिस्सों को बायो बबल में तब्दील कर दिया जाएगा। खिलाड़ियों को सर्विस देने वाले होटल के कर्मियों को 13 नवंबर से ही क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कमरों के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए होटल के जिम को भी बिल्कुल नए अंदाज में तैयार किया गया है, जहां भारतीय टीम जिम में पसीना बहाएगी और प्रैक्टिस करेगी। आपको रेडिसन ब्लू के जिम दिखाते हैं। हालांकि जिम में घुसने से पहले दाएं तरफ स्पा भी है, जहां पर चाहे तो खिलाड़ी जो है एक लुक भी ले सकते हैं स्टेडियम में जाने से पहले। और फिर यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि ये जिम है, जहाँ पर खिलाड़ी जो है 18 तारीख को जब यहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर है कि खिलाड़ी अपनी फिटनेस के लिए बिना एक भी दिन जाए कि जिम में पसीना तो बहाते ही हैं। तमाम सुख सुविधाओं का जो ट्रेडमिल है, जैसे कई मशीनें हैं यहाँ पर, जहाँ खिलाड़ी जो है अपना अभ्यास करेंगे। स्टेडियम में जिस मैच को लेकर जीत की जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, दरअसल उसका आधार यही तैयार होगा। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सहायक पुलिस पिछले 17 दिनों से मोरहाबादी मैदान में आंदोलनरत है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी इनकी सुध नहीं ले रहा है। आंदोलन के कारण कई महिला पुलिसकर्मी लगातार बीमार पड़ रही हैं, बावजूद कोई भी संवेदनशीलता नहीं देखने को मिल रहा है। नवरात्र में भी सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। पुलिसकर्मी जो है वो अपने आंदोलन पर आज भी यूं ही आज महानवमी है और उसे लेकर जहां हर तरफ उत्साह का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रांची के मोरहाबादी मैदान में करीब 2500 के करीब सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो अपने आंदोलन पर आज भी यूं ही तटस्थ नजर आ रहे हैं। साथ में बच्चे भी हैं जो यहाँ पर कई तरह से अगर कहा जाए तो सहायक पुलिस कर्मियों में न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी है और इस वजह से बच्चे भी इस आंदोलन में कहीं ना कहीं साथ नजर आ रहे हैं, जो कहीं उन्हें भी कहीं ना कहीं मर्म दे रहा है। साफ तौर से जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो भी इसे लेकर कहीं ना कहीं व्यथित जरूर नजर आ रहे हैं। आप लोग को यहाँ आंदोलन करते हुए करीब 17 दिन का वक्त गुजर गया, कोई आया इसमें, कोई सुध लिया गया आप लोगों का? अभी तक तो किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, क्योंकि किसी प्रकार का हम लोग से किसी प्रकार कोई भी बातचीत नहीं हुई है। कोई नहीं। एक तरह से कहा जाए तो जो शारदीय नवरात्र चल रहा था, आप लोगों के द्वारा भी कई लोगों ने उपवास भी रखा था, आप लोगों ने भी रखा ही होगा। जिस तरह से ये आंदोलन, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी है हम लोग को बोले कि जैसा भी हो आकर एक बार बोले कि क्या करना नहीं करना है। बहुत यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बच्चा के साथ हम लोग से पिछली बार भी आश्वासन दिया गया था लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई, जिस कारण इस वर्ष फिर ये लोग एक बार आंदोलन को मजबूर हुए हैं। जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, आज 17 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि अब तक इन लोगों से वार्ता के लिए नहीं आया और न ही इनकी सुध ली गई। तो ऐसे में ये लोग सरकार से सिर्फ चाह रहे हैं कि एक वार्ता हो जाए, ठोस उसमें कुछ निकल कर आए जाए, जिस कारण वो अपने आंदोलन को खत्म कर सके। अब देखना होगा कि सरकार इस ओर कब तक ध्यान देती है और इन्हें कब तक राहत मिल पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
और आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। आदि शक्ति भगवती का ये स्वरूप भक्तों को मोक्ष और सिद्धियां प्रदान करता है। महानवमी पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में सब परिवार कन्या पूजन किया। बालूबासा के शीतला माता मंदिर में उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की, जिसके बाद 9 कन्या की पूजा की। इस मौके पर रघुवर दास ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई भी दी। महानवमी के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हर वर्ष शीतला मंदिर के प्रांगण में बच्चियों की पूजा कर वो जो बच्ची रूपी हमारी शक्ति के माँ दुर्गा का स्वरूप है, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ और माँ से आराधना करती हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सेवा कर सकें, राज्य की 3.25 करोड़ जनता में सुख और समृद्धि आए। इधर रांची के जैपवन ग्राउंड में नवरात्रि पर शास्त्रों की परंपरागत पूजा अर्चना हुई। शक्ति की भक्ति में डूबे जाबाजों ने हवाई फायरिंग करके माता रानी को सलामी दी। AK-47, मोर्टार, इंसास और राइफल से लेकर पिस्टल और कार्बाइन जैसे हथियारों का मेला लगा हुआ है। यही हाईटेक अस्त्र सीमा पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं तो देश और समाज में अशांति फैलाने वालों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। नवरात्रि के मौके पर डोरंडा के जैपवन ग्राउंड में इस बार भी शक्ति स्वरूप अस्त्र शस्त्रों की परंपरागत पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। AK-47 और मोर्टार जैसे हथियारों पर तिलक लगाने के बाद जब जाबाज जैप जवानों ने हवाई फायरिंग की तो हर कोई शक्ति की भक्ति में डूब सा गया। चूँकि ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं जैप के जितने भी जैप-1 के जो कंपनीज हैं, तो यहाँ पे अस्त्र शस्त्र पूजा भी होती है। नक्सलवाद से लेकर अपराध जैसे हर मोर्चे पर जाबाजी से डटे रहने वाले जैप के बहादुर जवान नवरात्रि पर शक्ति की भक्ति से ओतप्रोत नजर आए। पूरे जैप ग्राउंड में किस्म किस्म के हथियारों का मेला सा लग गया। जवानों ने हवाई फायरिंग करके मां को परंपरागत सलामी दी। तो देवी स्वरूप कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को पूरे विधि विधान के साथ आराधना की गई। बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ। क्या क्या हुआ यहाँ पर खास? अब खास क्या बोले, वो कमांडेंट आए, हम लोग का पूजा की, हम लोग को तोहफा दिए, प्रसादी दिए, दक्षिणा दिए और यहाँ पे अब बलि चढ़ेगी। नवरात्रि पर साल 1880 में तब के गोरखा ब्रिगेड और आज के जैप वन में शक्ति पूजा की जो परंपरा शुरू हुई, उसे आज भी उसी भक्ति भाव के साथ निभाया गया, जिसमें हर जवान ने भाग लिया और शक्ति स्वरूपा देवी की पूजा अर्चना की। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। नवरात्र में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा में सामाजिक सौहार्द का भी राज छुपा है। रांची के बड़कागढ़ स्टेट का इतिहास इस बात का गवाह है कि मां दुर्गा की पूजा अर्चना में समाज के हर वर्ग के साथ मुस्लिम परिवार की कितनी बड़ी भूमिका है। देखिए ये रिपोर्ट।
यह है बड़कागढ़ स्टेट का प्राचीन देवी घर। देवी के इस प्रांगण में सामाजिक सौहार्द का सालों पुराना इतिहास का राज छुपा है। अंग्रेजों के खिलाफ साल 1857 में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नेतृत्व में शुरू की गई लड़ाई में शेख भिखारी सेनापति की भूमिका में थे। एचईसी के निर्माण से पहले रांची के इस इलाके में मुस्लिम परिवार की बड़ी आबादी बसती थी। जब 1880 में मां चिंतामणि की पूजा अर्चना शुरू हुई, तब समाज के हर वर्ग को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। इसी जिम्मेदारी के तहत सप्तमी के दिन जब बड़कागढ़ से डोली पर सवार होकर नव पत्रिका की शोभा यात्रा निकलती है, तब मुस्लिम परिवार के लोगों के द्वारा ही देवी घर तक सड़क की साफ सफाई की जाती है। नवमी के दिन यहाँ 91 मौजा से बलि प्रथा का इतिहास है, जहाँ मुस्लिम परिवार की तरफ से निशाबली में भतुआ की परंपरा है। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने यहाँ आज़ादी का नेतृत्व किया। उस टाइम यहाँ के सेनापति शहीद शेख भिखारी थे, उनका सेनापति, और उन्हीं के साथ उनका सेना में आने जो पदधारी था वो देखिएगा तो इसमें कोई सांप्रदायिकता का बू नहीं आती है। सभी संप्रदाय के लोग मिल के आज़ादी की लड़ाई एक साथ लड़े। वो भी धार्मिक पर्व त्योहार होता था, या तो मुसलमानों का हो, आदिवासियों का हो या हिंदुओं, सभी मिलजुल के एक साथ मनाते थे। रांची के बड़कागढ़ स्टेट के इतिहास के पन्नों को पलटे तो शुरुआत 1691 से होती है। 1691 में ठाकुर एनीनाथ शाहदेव बड़कागढ़ स्टेट के प्रथम राजा हुआ करते थे। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने सतरंगीगढ़ से मां चिंतामणि की पूजा अर्चना की शुरुआत की थी। ये परंपरा समय के साथ साथ आगे बढ़ती चली गई। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जब ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी दे दी गई, तब उनकी पत्नी ठाकुरानी वानेश्वरी कुंवर ने 1880 में इसी सीमांत पर मां चिंतामणि की पूजा अर्चना शुरू की। आज भी नवरात्र में मां की पूजा अर्चना उसी रीति रिवाज और परंपरा से होती आ रही है जैसे पहले हुआ करती थी। 1691 में ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव, जो बड़कागढ़ स्टेट के प्रथम राजा थे, उनके द्वारा ही भगवती मां चिंतामणि का पूजा प्रारंभ किया गया था। और वो पूजा सर्वप्रथम सतरंजीगढ़ से प्रारंभ हुआ। सतरंजीगढ़ से जब ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव चिरनागढ़ हटिया आ गए और उनकी किला बनी, तो वहाँ पर फिर पूजा होने लगा। और ये परंपरा जो मुस्लिम वर्ग का है, उस समय भी था, आज भी उस परंपरा को ये परिवार निभाते आ रहा है। कहते हैं मां की भक्ति में शक्ति का स्वरूप नजर आता है। मां चिंतामणि की आराधना करने वालों का मानना है कि इस देवी घर में मां साक्षात विराजमान है। यहाँ सच्चे मन से मां की उपासना करने वालों की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। माता की आराधना करने में किन्नर समाज भी पीछे नहीं है। अपने यजमान की सलामती और खुशहाली के साथ साथ कोरोना जैसी विपदा फिर से ना आए, इसके लिए देवघर में किन्नर विशेष पूजा रूप में दुर्गा पूजा कर रहे हैं। आज महानवमी है और पूरे देश में मां दुर्गा की आराधना हो रही है। ऐसे में बाबा नगरी में भी दुर्गा पूजा की धूम है। पहले देखिए, हम लोग पहले 9 दिन 9 उपवास थे, नवरात्रि पूजा में है। हम लोग कलश स्थापना करे थे, कलश पूजा सब डेली हम लोग करते थे। सुबह शाम भजन आराधना सब करते थे। आज 9वां दिन में हम लोग कुंवारी कन्या पर जमा रही हूँ, और बस माता रानी से यही दुआ करती हूँ हम लोग कि हमारे जितने जजमान है सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, जुग जुग जिए। और अभी देख रहे थे 2 साल से हम लोग कोरोना काल से जूझ रहे थे। बस यही हम लोग चाहते हैं, माता रानी से दुआ मांगती हूँ कि बस ये कोरोना काल टल जाए, दोबारा ऐसा नौबत ना आए, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, जुग जुग जिए। जय माता दी। राधे राधे। आज नवरात्रि के लास्ट दिन है। हम तो माता रानी से मनाया कि मेरा जजमान अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, जुग जुग जिए। गिद्दी कोलियरी का दुर्गा पूजा पूरे कोयलांचल में काफी मशहूर रहा है। यहाँ कोविड गाइडलाइन के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। गिद्दी कोलियरी में मां दुर्गा पूजा रामगढ़ और हजारीबाग जिले वासियों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बिंदु हमेशा से रहा है। समिति द्वारा यहां पर स्थायी मंडप का निर्माण लगभग 40 लाख की लागत से कराया गया है, ताकि पंडाल निर्माण पर होने वाले बार के खर्च से बचा जा सके। अभी आकर्षक स्थायी मंडप बनाया गया है, जो देखते ही बनता है।
कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता ही कहानी की एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन ने किसानों की हालत तो सुधारी ही, दुधारू पशुओं की सेहत पर भी ध्यान दिया। 1950 में मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू की गई। इसके जरिए वेटनरी डॉक्टर्स को घर घर जाकर दुधारू पशुओं की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। इससे पशुओं के इलाज पर खर्च कम हो गया और किसान निश्चिंत हो गए। नतीजा ये हुआ कि अमूल के विकास की रफ्तार बढ़ गई। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कभी सन्यासी तो कभी राजनीतिज्ञ, रॉकस्टार पीएम भी और स्वच्छता अभियान के नायक भी। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनेता और राष्ट्र के प्रधान सेवक, कहानी एक विशेष जीवन की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी द अनटोल्ड स्टोरी का नया एपिसोड